बराते साहब किस तरह देख रहे हैं, ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पर और चारों तरफ जो पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। में देखिए साफ साफ बात है, हक और बातिल की लड़ाई में जो हक की तरफ सबसे आगे खड़ा रहेगा वो लीडर बनेगा, और जो जितना पीछे जाएगा वो हिस्ट्री में, इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी जलीलो ख़ार होगा। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, मौका आया और उसमें जो सबसे आगे खड़ा रहेगा, ज़ायनिज़्म, मनुवाद, जुल्म है और इंसाफ, और जो हमारा इंसाफ की तरफ जो लोग भी इनके खिलाफ खड़े रहेंगे वो लोग लीडर माने जाएंगे, ना सिर्फ एक कम्युनिटी के बल्कि पूरी दुनिया के। इस वक्त पूरी दुनिया ज़ायनिज़्म से तकलीफ़ में है, ज़ायनिज़्म से परेशानी में है, और ज़ायनिज़्म और यहूदियों में फ़र्क समझना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ज़ायनिज़्म को बोल रहा हूँ, यहूदियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो यहूदी मजहबी रहनुमा हैं वो सब खुलकर ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़, बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और फ़िलिस्तीन के फेवर में न्यूयॉर्क से लेके यूरोप से लेके पूरी दुनिया में मुखालफत कर रहे हैं। हक और बातिल की लड़ाई में इस वक्त ईरान जो है सबसे आगे है, सबको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। ईरान के इस हमले के बाद क्या लगता है आपको, बड़ी जंग में ये मामला तब्दील हो जाएगी, ये बताइए। हक और बातिल के लिए बड़ी और छोटी जंग होती नहीं है, हक होता है और नाहक होता है। तो जो मज़हब ने सिखाया है और जो इंसानी कानून है और जो एक तरीके से मोरालिटी है उस पर रहना चाहिए ना कायम। मोरालिटी ये है, जुल्म करने वालों के खिलाफ रहो, जुल्म करने वालों को रोको। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने खुद यहूदी लोगों का दुश्मन है और अपने देश का दुश्मन है, और ये उसको हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो इन दोनों का ही सबसे बड़ा नुकसान करेगा। और लेकिन उसने पूरे इजराइल कंट्री को खतरे में डाल दिया। किस लिए? और इससे भारतीयों को भी सीखना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के इतने सारे इल्ज़ाम हैं कि उसकी गद्दी जाने को ही थी, तो उसने एक मौका तलाश किया और आज वो उसकी गद्दी से नहीं हटा पा रहा है। उसने पूरा मुल्क और इतने सारे यहूदी लोगों की जान खतरे में डाल दी। ये मैं सिर्फ यहूदियों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उन्हें इस व्यक्ति को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म और ज्यादती की ऐसी मिसालें कायम कर रहा है जिसकी मिसाल पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा बुज़दिल बेरहम इंसान हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, और इतना ज़्यादा बेशर्म हिस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा बेंजामिन नेतन्याहू जैसा, जो इतने सारे मासूम बच्चों को मार कर ये कह रहा है कि मैं जो है मैं इंसाफ के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, ईरान की और इसीलिए हमारे देश में भी एक एग्जाम्पल है इसका, नरेंद्र मोदी साहब, वो अपने दोस्तों को अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर देश का नुकसान कर रहे हैं और अपना फ़ायदा कर रहे हैं। देश को चाइना और पाकिस्तान के हाथों कमज़ोर करा रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल पैरेलली देखेंगे, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान भी तो बड़े खतरे से घिर गया है, जिस तरीके से नेतन्याहू को पूरी दुनिया जानती है कि वो इसका जवाब देंगे इस हमले का। मान लीजिए अगर ईरान, हिजबुल्लाह, लेबनीज़ लोग, यमन के लोग, इराक के लोग, सीरिया के लोग और हमास के जो फाइटर्स हैं वो अगर लड़ना बंद कर दें, चुपचाप बैठ जाए, तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ताकतें उन्हें छोड़ देंगी? सीधा सवाल है और सीधा सबको ये समझ लेना चाहिए। जालिम को तो जुल्म करके ही अपनी एग्जिस्टेंस बचानी होती है। जब तक वो जुल्म करके दूसरों का हक नहीं छीनेगा वो रहेगा कैसे? तो इसीलिए अगर ये ना करें तो क्या होगा वो सोच लें आप। ज़ायनिस्ट लोगों ने तो ये करना ही है। ईरान जब कुछ नहीं कर रहा था तो क्या उसके ऊपर बमों से और जहाज़ों से उसके हर प्रोग्राम को डिस्टर्ब इजराइल ने नहीं किया? इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमले आज से कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं। ये जब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही थी, जब नहीं किसी भी जगह जाके किसी की कोई फैक्ट्री तोड़ दी, किसी भी जगह जाके किसी के गेस्ट को मार दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया। मतलब इराक में जाके हमला कर दिया, सीरिया में जाके हमला कर दिया, उनकी हॉस्पिटल्स तोड़ दिए, कुछ भी कर दिया। ये तो आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो मुसलसल हो रहा था ना। तो अगर जुल्म के खिलाफ लड़ोगे तो जीतोगे, अगर लड़ोगे नहीं तो हार ही हार तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। बराते साहब सालों से फलस्तीन जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं
और अभी जो है क्या नाम है इस्माइल हानिया का भी मारे गए थे, और अभी हिजबुल्लाह चीफ जो है हसन नसरुल्लाह भी मारे गए। इन सब के बावजूद सऊदी अरबिया की खामोशी क्या दर्शाता है? देखिए, आपको फर्क समझना होगा। हक और बातिल के साथ देने वाले हर जगह, हर कम्युनिटी में, हर मुल्क में होते हैं। कुछ लोग आसान रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो आसान रास्ता जो आसान लग रहा होता है ना, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है मुश्किल रास्तों से। ये तो सिंपल लॉजिक है ना, इसमें कोई मुश्किल या बहुत अजीब चीज़ तो मैं बता नहीं रहा हूँ। जो लोग आज अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए, और जो नज़र आने वाले, पास नज़र आने वाले जो आराम हैं, जो सेफ्टी है, जो नंगी आंखों से देखी जा सकती है, सिर्फ वो देख रहे हैं कि इजराइल के साथ यानी कि ज़ायनिज़्म के साथ दोस्ती करके उनका कोई भी फ़ायदा हो सकता है, तो वो धोखा खाने वाले लोग हैं। जो धोखा नहीं खा रहे वो, या कम धोखा खा रहे हैं, वो उनसे लड़ के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सऊदी अरब की जो पब्लिक है, मेरा पूरा भरोसा है इस बात पे, वहाँ भी हक के मानने वाले ज़्यादा हैं। जो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो इजराइल के धोखे में आ रहे हैं, उन्होंने पहले कोई सऊदी अरब पे इजराइल ने कम साजिशें नहीं की हैं, तो वो लोग धोखा खा के समझेंगे और बहुत जल्दी धोखा खा के समझेंगे। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में तो सऊदी भी आता है, बहरीन भी आता है, यूएई भी आता है। तो ये उनकी नादानी है। ये कब होश के नाखून लेंगे? जब चोट लगेगी। होश के नाखून या तो अल्लाह ताला देता है, और या फिर चोट लगने पे आते हैं। तो चोट लगेगी तो होश के नाखून होंगे। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो निगाह इस वक्त सऊदी अरबिया की, सऊदी कब बोलेगा इस मामले पर? नहीं, तुर्किया के ऊपर भी है। नहीं, सऊदी, क्योंकि तुर्किया के ऊपर भी किबला है सऊदी पे, सऊदी में, मक्के में, तो वहाँ के हुक्मरानों पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाह टिकी हुई है कि सऊदी आखिर इस मामले में कब बोलेगा। देखिए, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब कुछ और ना करें, सिर्फ अपने बिजनेस के ताल्लुकात बंद कर दें, ज़ायनिज़्म मुंह के बल गिरेगा और पूरी दुनिया का फायदा होगा। सिर्फ बिजनेस रिलेशन, मतलब उनसे तर्क के ताल्लुक कर दें, सिर्फ इतना कर दें। लेकिन अगर जो तर्क के ताल्लुक भी नहीं कर रहे, तो फिर ये आवाम को, उनकी भी और पूरी दुनिया की हक के मानने वाली आवाम को सोचना पड़ेगा कि ये लोग धोखा खा रहे हैं, और धोखा खा रहे हैं तो कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं। मुझे भरोसा नहीं है 1% भी कि आले सऊद को बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ेगा कभी भी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो उनके अंदर की लड़ाइयाँ हैं वो सब मोसाद क्रिएट कराती है। हर देश में जितने भी झगड़े होते हैं वो कराने का काम, मिडिल ईस्ट में तो खास तौर पे ये मोसाद कराती है, ज़ायनिज़्म कराती है, ताकि वो आपने कहानी सुनी है ना, 2 बिल्लियों की एक बंदर की, उस काम को एक पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी मोसाद कर रही है। तो क्या मजबूरी है कि सऊदी अरबिया इस मामले में बोल नहीं रही है? मजबूरी क्या होगी? बोला है, अभी भी बोला है कि अभी नसरुल्लाह की जो मारे जाने पर उसके बाद की बात है, अभी मैं देखिए ईरान ने हमला कर दिया। मैं बोलने वालों पे बिल्कुल भी भरोसा करता ही नहीं हूँ, चाहे वो हमारे देश के अंदर बोल रहे हैं लोग। कर भी तो नहीं रहे सर। मैं, हाँ, करने वक्त की बात बताएं मुझे, तो बोल तो रहे हैं। सऊदी अरब के ये MBS ने भी बोला है, ऐसा नहीं है नहीं बोला, लेकिन मैं दर्जनों अभी की लेटेस्ट स्टेटमेंट भी है जो बोला है उसके खिलाफ कि हम अपने ताल्लुक खत्म कर देंगे। हम इब्राहिमिकल अकॉर्ड्स जो है नहीं कर सकते अगर फिलिस्तीन का दूसरा राज्य नहीं बनेगा और इजराइल का दूसरा, ये बोला है। लेकिन बोलने वालों पे तो मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, ये मेरा जाती मसला है। क्योंकि हमारे देश के अंदर भी कितने लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन नहीं है, आवाज़ उठाते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते। आवाज़ उठाने वाले कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं होते। आवाज़ उठाना और उसके बाद उस जिस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए काम करके उस चीज़ को फतेह करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आखिर में एक सवाल है, ईरान के इस हमले पर आप जो है ईरान से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, उन्हें पता ही है, हक की जीत होगी, बातिल हारेगा। ये लंबी हिस्ट्री है, आज पहले की नहीं है। इसमें मुझे क्या कहूँगा, मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं, और बहुत सारे लोग उनके ऊपर शक भी कर रहे थे। तो ये इस हमले की तारीफ कर रहे हैं हिकमत अमली। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, इजराइल के तो सारे हकूक़ हैं, हिकमत अमली के बारे में हमारे यहाँ के भी मौलाना बहुत बोलते हैं कि जी चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। हिकमत अमली अगर बुज़दिली के लिए हो तो वो जो है हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ भी है और इंसानियत के ख़िलाफ़ भी है बुज़दिली। और अगर हिकमत अमली बेहतर वक्त चूज़ करने के लिए हो तो वो सही रास्ता है, इंसाफ के लिए भी, बराबरी के लिए भी, और इस्लाम की रूह से भी। तो मैं ये समझता हूँ ये कदम सही है। उसका टाइमिंग और उसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके बारे में सवाल करना बिल्कुल गलत है। वो जो कर रहे हैं वो हमसे बेहतर स्थिति में है, किस वक्त क्या करना है, किस तरीके से करना है, चारों तरफ। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, ईरान की लड़ाई कोई इजराइल से है क्या? ईरान की लड़ाई इजराइल से है क्या? किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग? ईरान की लड़ाई है अमेरिका से। जैसे देखिए,
अडानी के बारे में और मोदी जी के बारे में बोलने से किसी को, मोदी जी थोड़ी, मतलब अडानी थोड़ी कुछ है, मोदी जी है ना। इजराइल क्या है, फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। अमेरिका से डायरेक्ट लड़ाई हो रही है, तो उस हिसाब से जो बेस्ट उनका सोचने समझने का उनके पास लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट्स ना सिर्फ ज़हीन हैं बल्कि बहादुर भी हैं, तो वो लोग जो फैसला करें उनकी हमें तायद करनी चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए कोई और रास्ता है ही नहीं, ईरान को अपनी हिफाजत करने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है उनके पास। मतलब वो चुपचाप बैठ के इंतजार करें कि इजराइल उनके जो उनके गेस्ट हैं, उनके जो राष्ट्रपति की स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए थे, उसके अंदर इजराइल घुस के उनके ऊपर अटैक करेगा। इसका इंतजार करें, इसका इंतजार करें कि एक बार नहीं कितनी बार उनके ऑफिस में घुस के कुछ गद्दारों के साथ मिलके कितनी उन्होंने हत्याएं कराई हैं। इसका वो मतलब उसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ही नहीं है ईरान को। मतलब इंटरनेशनल यूएन लॉ के हिसाब से मैं ये समझता हूं ईरान जो कर रहा है सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, और ये उसका इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हक है, जो मॉरली हक है और मजहबी हिसाब से भी हक है। और उसकी लड़ाई जो है पूरी, जो ये ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, जो अमेरिका के लोगों का भी नुकसान कर रही हैं, उसकी लड़ाई ज़ायनिस्ट फोर्सेस से है। और वो यूरोप के अंदर भी हैं बहुत सारे, जो अपने खुद के लोगों के खिलाफ जाके, जो सरकारें, ज़ायनिज़्म ने कहाँ शर नहीं फैलाया है। पूरे देश जो यूरोप में जो लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, जो अमेरिका में लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ ज़ायनिस्ट ताकतों की वजह से कर रहे हैं। ये ईरान के इस काम से ना सिर्फ उसकी अपनी हिफाजत करने का उसका हक है, जो तायद के लायक नहीं, समर्थन के लायक है, हम जितना भी समर्थन कर सकते हैं।